अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर छोटी सी वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन उसमें एक टर्मिनल मिस हो गया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि जेद्दा एयरपोर्ट के कितने टर्मिनल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जब आप जाते हैं तो कुछ नहीं होता यहाँ से जाते, लेकिन जब मक्का से आप वापस आ रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस वक्त जब बस वाले आपसे पूछते हैं, उनको काफ़ियों को नहीं पता होता कि कौन सी एयरलाइन कौन से टर्मिनल पे उतारती है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको खुद होना बहुत ज़रूरी है इस वजह से, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं। क्योंकि एक बस में मुख्तलिफ एयरलाइंस के बंदे बैठे होते हैं, मुख्तलिफ होटल्स के, मुख्तलिफ एयरलाइंस के, मुख्तलिफ टाइम्स के। तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने किस टर्मिनल पे जाना है। आप उनको बनाएंगे कि मेरी एयरलाइन एयर ब्लू है। वो कहेंगे भाई टर्मिनल बताओ, एयरलाइन नहीं बताओ। तो उस वक्त आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। उस चीज़ से बचने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, खुद भी देखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। कभी ना कभी अल्लाह आपको लेके जाएगा, जाने वाले हैं, फ्यूचर में प्लान है, वो आए हैं, फिर भी ज़रूर देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करनी है। पहले बात करते हैं कि कितने टर्मिनल हैं। जेद्दा एयरपोर्ट के 3 टर्मिनल हैं। टर्मिनल 3 है, एयरपोर्ट एक ही है। मतलब मैं एग्जांपल दूं कि ये पूरा टेबल है, ठीक है, पूरा एयरपोर्ट है। ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, ये तीसरा टर्मिनल है। इस तरह से टर्मिनल अलग है, एयरपोर्ट एक ही है, लेकिन वो बड़ा इतना है और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल फासला इतना है कि मुश्किल हो जाता है ट्रैवल करना। एक बार आप किसी गलत टर्मिनल पे होता कि मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर टर्मिनल्स पे टैक्सीज भी नहीं अलाउड होती। और वॉक का तो आप सोचें ही ना, क्योंकि आपके पास सामान भी होगा और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ड्राइव 3-4-5 मिनट की है, तो आप तो सोच लें आप। और ऊपर से सामान, ऊपर से आपकी गर्मी आपको पता है। तो इस वजह से इंफॉर्मेशन पहले होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ वो 3 टर्मिनल कौन से हैं और कुछ एयरलाइंस का आपको बताता हूँ, और बाकी जो होंगी वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन में ये भी डाल दूँगा, साथ में इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। आपको लगता है कि मैं कोई एयरलाइन डिस्क्रिप्शन में मिस कर जाऊँ या बोलते हुए मिस कर जाऊँ, तो वहाँ पे कमेंट करके इंस्टाग्राम पे आकर उनसे पूछें, इंशाल्लाह आपको मैं उसका बता दूँगा कि वो कौन से टर्मिनल पर आपको उतारेगी। अब चलते हैं, सबसे पहले टर्मिनल N है, जिसको पुराना एयरपोर्ट कहते हैं। वही बात है, एयरपोर्ट एक ही है, टर्मिनल पुराना है, ठीक हो गया। उसको टर्मिनल N कहते हैं। टर्मिनल N वो है जहाँ पे मिनियल बेक आपको नज़र आएगा। उसके अलावा वहाँ से आप हरमैन रेलवे एक्सेस नहीं कर सकते। जहाँ पे आपको मिनियल बेक नज़र आएगा वहाँ से आप हरमैन रेलवे में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। वो टर्मिनल N है। ये इस वक्त आपको स्क्रीन पे भी नज़र आया होगा। दूसरा टर्मिनल है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे अगर आप एयर ब्लू के थ्रू जाएंगे, और भी काफ़ी एयरलाइंस है, वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एयर ब्लू है। एयर ब्लू के आप थ्रू अगर जाएंगे तो आप टर्मिनल N पे उतरेंगे। वहाँ से अक्सर लोग मुझसे पूछे होते हैं, हम एयर ब्लू के थ्रू जा रहे हैं तो हम क्या हरमैन रेलवे ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन आपको टर्मिनल 1 जाना पड़ेगा। वो मैंने बताया इतना आसान नहीं है, आपको कोई ना कोई ज़रिया ढूंढना पड़ेगा। बहरहाल उसमें सुनने में आया कि मेट्रो चलती है टू एंड फ्रॉम, लेकिन कन्फर्म नहीं है, तो मैं उस पर इतना कमेंट नहीं करता। पहले भी मैं इस बात बता चुका हूँ, एक भाई ने मुझसे पूछा भी था कि अगर आप ये कन्फर्म कर दें, लेकिन वो अभी तक कन्फर्म नहीं हो सका, वरना मैं आपको ज़रूर बताता। दूसरा टर्मिनल हमारे पास है टर्मिनल 1, जिसको नया एयरपोर्ट कहते हैं। अभी न्यूली कुछ अर्सा पहले बिल्ड हुआ था, और यहाँ पे वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट एक्वेरियम है, ठीक हो गया। और बिल्कुल इसके सामने हरमैन रेलवे का स्टेशन है, आप पैदल भी जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और काफ़ी बड़ा है, और इसको टर्मिनल 1 कहते हैं। ये सऊदी एयरलाइन के थ्रू आप जा रहे हैं, एमिरेट्स के थ्रू जा रहे हैं, कतर एयरवेज़ के थ्रू जा रहे हैं, तो आप टर्मिनल 1 पे उतरेंगे। तीसरा टर्मिनल हमारे पास है टर्मिनल हज टर्मिनल। अगर आप PIA के थ्रू जा रहे हैं तो आप इस हज टर्मिनल पे उतरेंगे। यहाँ से भी अगेन हरमैन रेलवे एक्सेस डायरेक्टली नहीं आप कर सकते। डायरेक्टली किससे आप कर सकते हैं? वो टर्मिनल 1 है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। तो ये 3 टर्मिनल्स हैं, और मैंने कुछ एयरलाइंस बताई जो तीनों पे आती हैं। बाकी इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये तीनों टर्मिनल्स की डिटेल थी। दूसरे से ज़रूर शेयर करें। और उम्रा सीरीज़ और उम्रा व्लॉग्स, ये ज़रूर आपने मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट देखनी है। एक तो उम्रा सीरीज़ ये वीडियो हो गया जिसमें मैं यहाँ पे बैठ के शूट कर रहा हूँ, दूसरा उम्रा व्लॉग्स हो गए। अब यही चीज़ अगर मैं वहाँ पे जाके बता रहा हूँ कि ये देखो ये टर्मिनल 1 है और ये हरमैन रेलवे का स्टेशन है, जो मैंने बताया ये टर्मिनल N है, ये हज टर्मिनल है, तो उसका इम्पैक्ट और होता है, अंडरस्टैंडिंग और होती है। तो इस वजह से उम्रा व्लॉग ज़रूर देखें, दूसरे साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि मिस हो गई हो या रह गई हो, आए कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे आपसे वहाँ पे बात होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।